हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एमएस वर्ड में टेबल में फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए किस तरीके से आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स नेम, कुछ मार्क्स यहाँ पर ऐड किए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से टोटल मार्क्स, परसेंटेज, हाईएस्ट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और एवरेज आप काउंट कर सकते हो। वैसे इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए मोस्टली एमएस एक्सेल को ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो कई बार इस तरीके के फॉर्मेट में भी आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है। तो अगर वहां आपको ऐसी नीड पड़ती है तो किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर रख लेना है और कर्सर रखने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। मैं जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करूंगी तो इस तरीके का यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप टाइप करेंगे सम एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यही चीज़ें आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो। वहाँ पे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सेल फॉर्मेट के तरीके से ही काम करता है। अगर हमें यहाँ पर ABCD यहाँ पे कॉलम हेडिंग या रो हेडिंग नहीं दे रखी तो हम उस चीज़ को एज्यूम करेंगे और ये ठीक उसी तरीके से काम भी करेगा। तो ये हमारी रहेंगी कॉलम हेडिंग्स A, B, C एंड D। अब हमें टोटल अप्लाई करना है हिंदी, इंग्लिश और मैथ का। अब आपको करना क्या है, B2 से लेकर आप अप्लाई करेंगे D2 तक की रेफरेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं B2, कॉलन लगाएंगे और टाइप करेंगे D2 और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पे बंद। अब ब्रैकेट को बंद करने के बाद अब आपको प्रेस करना है F9 फंक्शन की। जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे अब आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल अप्लाई हो चुका है। ये था हमारा पहला मेथड जो थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी हो जाता है। इससे भी सिंपल मेथड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अब आपको करना क्या है, इसको एक बार यहाँ से डिलीट करें। अब आपको लेआउट में फॉर्मूला पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन मिलेगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम लेफ्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपको सेट मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो टोटल अप्लाई हो चुका है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बाकी टोटल अप्लाई कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम निकालना सीखेंगे इनकी परसेंटेज। अगेन आप जाएंगे फॉर्मूलाज में, यहाँ पे अब आपको परसेंटेज निकालने के लिए मैनुअली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज आप सभी को निकालनी आती भी होगी। तो सबसे पहले ये हमारा सेल रहेगा ई सेल। तो E2 यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है E2 टाइप करने के बाद डिवाइड करेंगे जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उनके टोटल से। 300 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई के लिए आप एस्टेरिस्क सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे मैंने 100 अप्लाई कर दिया। जैसे ही अब यहाँ पे ओके करेंगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है नंबर फॉर्मेट का। हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा मिले। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ आपको एक नंबर फॉर्मेट ऑप्शन दिया गया है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मेट कर लेना है सेलेक्ट और यहाँ से कर दे ओके। अब आप देख सकते हो साथ में परसेंटेज की कैलकुलेशन होंगे और साथ में हमें नंबर फॉर्मेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप बाकी फॉर्मेट भी चूज कर लें। अगेन आप फॉर्मूलाज पे जाएंगे और यहाँ से सम की बजाय अगेन मैं इक्वल प्रेस करूंगी। अब ये रहेगा मेरा E3 सेल और यहाँ पे E3 एंड डिवाइड करेंगे अगेन 300 से और इनटू कर देंगे 100 से। नंबर फॉर्मेट यहाँ पे अगेन आप चूज कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देख सकते हो इसके परसेंटेज निकल आए। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो पहला कॉलम है वो हमारा A है और जो पहली रो है वो 1 है। ठीक इसी तरीके से आप एक सेल रेफरेंस बना लेंगे। तो ये जैसे मेरा सेल बन जाएगा A1 और ठीक इसी तरीके से मेरा सेल रहेगा B1, C1 एंड D1। ठीक इसी तरीके से नंबरिंग यहाँ पर चेंज होती रहेगी। इसी तरीके से आप बाकी फॉर्मेट भी यहाँ पे फटाफट से निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे हाईएस्ट मार्क्स की। हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है मैक्सिमम का। तो यहाँ पे अगेन चलते हैं फॉर्मूलाज पे और यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले को करके डिलीट पेस्ट फंक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक मैक्स का फंक्शन दिया मिलेगा, उसे हम यहाँ पे इजिली पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्स का फंक्शन और यहाँ से अब आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स आप जो आप निकालना चाहते हैं वो किस किस सेल में से आपको निकालना है।
तो ये हमारे सेल्स रहेंगे। यहाँ से पहले मेरे को टाइप करना पड़ेगा। हम यहाँ से लेंगे B2, बीच में लगाएंगे आप कॉलन और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम D2 और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से बंद, जो कि ऑलरेडी हमारी यहाँ पे सिलेक्ट है। अब सीधा आपको कुछ नहीं करना, ओके कर दे। अब आप देख सकते हो इन नंबरों में से जो भी हमारे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप दूसरे सेल में भी फॉर्मूला राइट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेल रेफरेंस क्या अप्लाई करनी है, यहाँ से आप यूज करेंगे देन B3 एंड D3। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से बाकी सेल रेफरेंस भी यहाँ पे निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे मिनिमम मार्क्स की। मिनिमम मार्क्स यहाँ पे निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है MIN। यहाँ पे अब आपको पेस्ट फंक्शन में जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है MIN फंक्शन। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे MIN एंड सेल रेफरेंस हमारी सेम रहेगी जो पहले मैंने सिलेक्ट की थी, B2 कॉलन D2 और ब्रैकेट को कर देंगे हम यहाँ पे बंद और यहाँ से करेंगे हम एंटर प्रेस। अब आप देख सकते हो जो मिनिमम मार्क्स हैं, इन सेल्स में जो भी मिनिमम मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम बाकी के मार्क्स भी यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम एवरेज मार्क्स की। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो फिर आप फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ से इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे एवरेज। अब एवरेज सेलेक्ट करेंगे, अगेन हमारी सेल रेफरेंस रहेगी सेम। यहाँ पे अगेन आप टाइप करेंगे B2 कॉलन D2 और यहाँ से कर देंगे एंटर प्रेस। यहाँ पे सम सिंटैक्स एरर है, एक बार देख लेते हैं दिक्कत हमारे कहाँ पे आई है। ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने डबल बंद कर दी और ओके करेंगे। अब आप देख सकते हो जो एवरेज है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑल फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं। रही हाईएस्ट मार्क्स और मिनिमम मार्क्स की बात, तो ये आप वैसे भी एनालिसिस कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं क्योंकि अगर ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और ज़्यादा यहाँ पे अगर आपको मार्क्स में से एनालिसिस करना है तो वहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने ऑल रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 65 की जगह यहाँ पर अप्लाई हो जाता है मान लीजिए 75। कुछ एक चेंजेस हम फटाफट से कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हो जाता है 60 और यहाँ पे मान के चलिए हमें अप्लाई करना है 80। चेंजेस अपडेट करने के लिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओल्ड डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपने फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। तो यहाँ से मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। अब आपको प्रेस करनी है एक फंक्शन की F9। मैं जैसे यहाँ पे F9 प्रेस करूंगी, अब आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर भी हमने नंबर चेंज किए थे, टोटल, परसेंटेज, हाईएस्ट, मिनिमम एंड एवरेज, ऑल डेटा अपडेट हो चुका है। क्योंकि जो F9 फंक्शन की है वो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने का काम करती है जिससे कि चेंजेस अपडेट हो जाते हैं। अगर आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट यूज करना चाहो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑल्ट के बाद आप A प्रेस करेंगे और A के बाद अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है O। अब जैसे आप O प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक इसी तरीके से बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आप ये शॉर्टकट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करना बताया ये सारा मैंने रो में इंसर्ट करना बताया आपको। अगर आपको कॉलम्स का भी टोटल अप्लाई करना पड़ जाए तब आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मेट है। इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल यूज कर लेती हूँ। मैंने एक सिंपल सी टेबल यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। आप देख सकते हो जो डेटा है मेरे पास इस वक्त कॉलम्स में है और मुझे यहाँ पे इनका टोटल ऐड करना है। तो फॉर्मूलाज अप्लाई करने के मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सम अबोव लिखा मिलेगा और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सेल्स में भी टोटल अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूलाज पे जाएंगे, फिर से आपको ये सम अबोव लिखा मिलेगा और फाइनली यहाँ पे ओके कर दें। तो आप रो एंड कॉलम दोनों तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। और अगेन अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हो, चेंजेस को अपडेट करना है तो सेम फंक्शन के आप अप्लाई कर सकते हो F9। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा किस तरीके से आप MS वर्ड में टेबल में फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जिसे यूज करके आप क्विकली अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।